नमस्कार। मोदी जी की 3 देशों की यात्रा के बारे में, उसे हमें क्या फ़ायदा हुआ, उसके बारे में हम बात करेंगे। मोदी जी ने 6 से 8 जुलाई को पहले इंडोनेशिया के रवाना हुए थे। वहाँ पर अराउंड 20 एग्रीमेंट और एमओयू साइन हुए थे, उस पे हम बात करेंगे। उससे पहले कि वहाँ के जो प्रेज़िडेंट इंडोनेशिया के प्रेज़िडेंट, जो भारत के बहुत ही अच्छे मित्र हैं, उन्होंने तो उन्होंने तो हमारे रिपब्लिक डे के परेड में चीफ गेस्ट के रूप में भी आए थे। और जब उन्होंने आए थे, उन्होंने कहा था कि जब उन्होंने अब उनका डीएनए टेस्ट किया तो उनका डीएनए टेस्ट में हिंदू और भारत की कनेक्ट थे। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ कि इंडोनेशिया एक मामूली देश नहीं है। इंडोनेशिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। और वहाँ के जो हेड ऑफ स्टेट ऐसे कह रहे हैं, तो यहाँ के जो कन्वर्टेड हैं उनको तो मिर्ची लगी होगी। ये बात छोड़ो, ये एक जैसे कॉमिकल सेंस है। तो अब आते हैं मुद्दे पे। कौन कौन से नए डील साइन हुए हैं? और जब भी ये मोदी जी बाहर जाते हैं तो डील साइन होते हैं, तो दो तीन को क्लीन शीट कोट का वर्ड्स उपयोग होता है, लाइक डिफेंस, स्ट्रैटेजिकल, मैरीटाइम कनेक्टिविटी, सप्लाई चेन, डिप्लोमेटिक रिलेशंस, ये सब होता है। पर उस सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है जो असल में जो बेनिफिटरी होती है भारत या उस देश को, उसके कौन-कौन सी डील साइन हुए हैं उसके बारे में हम बात करें। पहले डील साइन हुई है डिफेंस डील। डिफेंस डील में इंडोनेशिया ने हमसे $360 मिलियन का डिफेंस साइन किया है। उसमें उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि ब्रह्मोस और अस्त्र, एयर टू एयर मिसाइल जो हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट में लगाए गए हैं, उस दोनों का प्रोक्यूरमेंट का उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया। वो चाहते हैं कि वो प्रोडक्ट है। $360 मिलियन होता है अराउंड 3600 करोड़ का रुपये का, विच इज़ ए वेरी गुड डील। हाँ, डिफेंस के बारे में सिर्फ एक देश के खिलाफ, वो अच्छी बात है। सेकेंड बात हो ये है कि मैरीटाइम कनेक्टिविटी के बारे में तो हमने बात ही की थी। उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हुई कि सबोक पोर्ट, वो जो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का कहाँ पर है कि सिंगापुर, मलेशिया, जो वो म्यांमार तो कनेक्ट करके जो ईस्टर्न एशिया की तरफ जाता है, जहाँ फिलीपींस, वियतनाम, अ, इंडोनेशिया जैसे देश आते हैं, मलेशिया जैसे जाते हैं, उस तरफ से जाके हम चाइना, जापान और कोरिया को जा सकते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लच चोक पॉइंट है, especially for China. China के around 80% of the exports passes through this Strait of Malacca. स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से ये जाती है चाइना की सारी एक्सपोर्ट वाली चीज़ें। अगर हमने अंडमान निकोबार में वो प्रोजेक्ट को शुरू कर दी है, दैट विल बी बोथ फॉर कमर्शियल एंड मिलिट्री पर्पस का, जो अपग्रेड वो अंडमान निकोबार आइलैंड में वहाँ एक नया पोर्ट आने वाला है, उसे ही वो बहुत बड़े गुस्से और तंग में है। और दूसरी, अब ये अगर ये साबंग पोर्ट का कोलाब्रेशन करके हम इम्प्रूवमेंट रिस्टोर करके उसे बनाएंगे तो चाइना को और भी मिर्ची लगेगी। एंड दिस इज ऑल्सो ए सेकेंड झटका टू चाइना। और पहले तो अंडमान निकोबार के प्रोजेक्ट को रोकने के लिए कांग्रेस के बड़े नेता का सोनिया गांधी से लेकर सब कम्युनिस्ट यूनियन में सबने बहुत कोशिश की, चाइना ने पूरी जान लगा दी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। और ऐसे भी आप इंडोनेशिया के साथ कोलैबोरेट करेंगे तो इससे भी हमें बहुत ही अच्छा फायदा होगा, बहुत मिलिट्रीली और कमर्शियली हमें बहुत अच्छा फायदा होगा। दूसरी बात साइन की है कि ये ट्रेड इकोनॉमी के बारे में साइन की है। उसमें एक इम्पोर्टेंट है कि हमने इस बार ऐसे जान की कि वहाँ पे रेयर अर्थ है। इंडोनेशिया में बहुत रेयर अर्थ नहीं है, जो भी रेयर अर्थ है उसके एक्सचेंज में हमने क्या किया कि हमारी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने वहाँ एक फैक्ट्री खोलेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे। सो उसे हमारी वहाँ के जो रेयर अर्थ से हम लेके इंडिया में एक्सपोर्ट करेंगे, और वहाँ के जो स्टील्स हैं, स्टील भी तो एक मिनरल है, वो उसको लेके वहीं बनाएंगे, और जो हमें चाहिए वो हम हमारे देश को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दिस इज ए बोथ ए विन विन सिचुएशन फॉर बोथ भारत और इंडोनेशिया।
डिफेंस के बारे में भी मैरीटाइम सिक्योरिटी के बारे में बात की। मैरीटाइम सिक्योरिटी में मुझे पता है, मुझे वो बहुत ही क्लीन शेड लगता है। मैरीटाइम सिक्योरिटी, सप्लाई चेन, ऑल दोस थिंग्स, क्लीन शेड वर्ड्स यूज्ड फॉर एवरी डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट्स। सबसे बड़ी बात, तीन बड़ी बात हुई है। सेकंड बड़ी बात ये हुई है कि हमारी जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की आज जो पूरे दुनिया में धूम मचा रही है, वो है यूपीआई। उसे इंडोनेशिया ने कहा कि वो दे वुड लाइक टू यूज अडॉप्ट एंड यूज इट इन देयर ओन कंट्री। दुनिया के बहुत 10 से ज़्यादा देश यूपीआई यूज़ करते हैं। उसमें से बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्रीज लाइक सिंगापुर, यूएई, फ्रांस, ऐसे जैसे। तो फ्रांस एक यूरोप में हमारा है। यूएई में यूएई से हमें मिडिल ईस्ट का एक्सेस मिलता है, फ्रांस से यूरोप एक्सेस मिलता है, से सिंगापुर से हमें ईस्टर्न ईस्ट एशिया के ऊपर, आसियान के देशों के ऊपर हमारे पकड़ होती है। दिस इज़ वेरी गुड थिंग। सो जो बचा है वो है अफ्रीका। मुझे लगता है अफ्रीका में भी बहुत से लोग यूपीआई यूज़ करते होंगे। आई एम नॉट श्योर विच कंट्री यूज़ करते हैं, मैंने उसका डेटा नहीं लिया। अब बचा है अमेरिका या कनाडा पे। हम जो कनाडा पे जोर लगा के हम उसे अडॉप्ट करने कर सकते हैं, या वी कैन टैप दी साउथ अमेरिकन कंट्रीज, द होल ऑफ बंच ऑफ साउथ अमेरिका, फ्रॉम अर्जेंटीना, ब्राज़ील, मेक्सिको, चिली, बहुत कंट्रियाँ। और आज तो हम मोदी जी की तो बहुत ही अच्छी है दोस्ती है साउथ अमेरिका कंट्री से, उस मार्केट को हम ट्रैप कर सकते हैं। सो जो लोग मजाक उड़ाए थे कि कौन यूपीआई को यूज़ करेगा, वो इतनी बड़ी सक्सेस नहीं है। आज उनके मुंह पे एक तमाचा है। तीसरी बड़ी सफलता मैं समझता हूँ कि इंडोनेशिया ने कहा कि हमारे ईवीएम को वो अडॉप्ट करना चाहते हैं इन अपकमिंग इलेक्शंस के। कि आप सबको तो पता है कि अब पूरी दुनिया में पेपर बैलेट ही चलता है, और पेपर बैलेट से हमें क्या होता है कि लॉज ऑफ करप्शन और फोर्जरी हो सकती है। और बिना, अगर वो वोट किया है तो उसे काउंट करने में दिन लगते हैं, बहुत दिन लगते हैं। लेकिन ईवीएम से सुबह से शुरू होके दोपहर तक हमें वो ऑलमोस्ट ऑल रिजल्ट पता है, स्पेशली इन टाइट कॉन्टेस्ट लाइक 2020 बिहार इलेक्शन। तो वहाँ पर 12 आवर्स लगा कि कौन है हु हैज़ गॉट द अपर हैंड एंड हु इज़ फॉर्मिंग द गवर्नमेंट एंड मेजॉरिटी। बाकी सब तो हमें विथिन 3-4 आवर्स में पता चल जाता है कि ट्रेंड किस तरफ जा रहा है। ये एक एक बहुत बड़ा झटका है अपोजिशन, स्पेशली कांग्रेस, कम्युनिस्ट, सारे अपोजिशन पार्टी, इस्लाम, सारे पार्टी को। क्योंकि वो ही कहते थे कि ये हम हैक कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। अगर हैक कर देते तो इंडोनेशिया खरीदेगा क्या? मैं क्यों इंडोनेशिया पे इतना जोर लगा रहा हूँ? क्योंकि इंडोनेशिया एक मामूली कंट्री नहीं है। इंडोनेशिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। अगर वो कहता है कि मेरे डीएनए में हिंदू है और हमारी कनेक्टिविटी बहुत सालों से है, और वो हमारे ईवीएम को लेता है, तो यहाँ जो कन्वर्ट हुए हैं मुल्लास, उनको तो मिर्ची लगेगी। वो क्या कहेंगे मुझे पता नहीं। आई थिंक दिस इज अनदर मास्टर स्ट्रोक आफ्टर यूएई, दैट इंडोनेशिया इज कमिंग बॉन्ड एंड कमिंग इनटू द सर्कल ऑफ इंडियंस, इंडिया के गोद में आके बैठा है, विच इज ए वेरी गुड थिंग फॉर लॉन्गर रन के लिए। सो ये 2 बात, ये 3 बातें, डिफेंस, डिजिटल यूपीआई और ईवीएम, और आखिर में एक स्पिरिचुअल और कल्चरल कनेक्टिविटी हुई है कि वहाँ पे 9th सेंचुरी में बहुत बड़ा टेम्पल है, ब्रह्मामन, जो शिव का टेम्पल है। उस टेम्पल को रेस्टोर करने के लिए भारत ने राज़ी कर दी है। भारत विल हेल्प टू रेस्टोर एंड बिल्ड द टेम्पल विथिन 24 टू 25 मंथ्स। और ये भी कहा गया है कि वो 2028 में सॉरी मोदी जी खुद आके उसका उद्घाटन करेंगे, इनॉग्रेट करके कुंभाभिषेक करेंगे। सो जो लोग, द वर्ल्ड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेटेड कंट्री इज इनॉग्रेटिंग एंड बिल्डिंग एंड वन ऑफ द रेस्टोरिंग देयर ओल्ड सिविलाइजेशन टेम्पल। अब क्या कहें, जो कन्वर्ट होंगे तो वो तो तंग होंगे। सो मोदी को पता है कहाँ मारना है। ऐसे के कभी कभी मोदी करते, मोदी जी ना आप बड़े, यू प्ले वेरी बैड गेम यार। उन लोगों को आपको थोड़ा भी वक्त नहीं देते, खींच खींच के मारते हो। तो ये रही थी इंडोनेशिया की दौरे पर भारत को हासिल हुई बहुत महत्वपूर्ण सक्सेसफुल ट्रिप। उसके बाद मोदी जी ने 8, 9, 10 को ऑस्ट्रेलिया गए थे। ऑस्ट्रेलिया में द सेम, देयर आर लॉट ऑफ क्लीन शीट अग्रीमेंट साइंड। पर मुझे 3 महत्वपूर्ण
एग्रीमेंट साइन हो, वो है मुझे वो है लाइमलाइट और वो बहुत है इम्पोर्टेंट। पहला था यूरेनियम। 1999 न्यूक्लियर ब्लास्ट, जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया था तो लॉट ऑफ कंट्रीज स्टॉप एक्सपोर्टिंग न्यूक्लियर यूरेनियम टू इंडिया। यूरेनियम से ही न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी ले सकते हैं। सो बहुत से लोगों ने उसे स्टॉप कर दिया। उसके बाद 26 ईयर्स के बाद ऑस्ट्रेलिया अग्रीड टू एक्सपोर्ट यूरेनियम एंड रेयर अर्थ टू इंडिया। यूरेनियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड बोथ यूरेनियम एंड रेयर अर्थ ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को एक्सपोर्ट करने के हाजिर कर दिए इन स्पाइट ऑफ लॉट ऑफ वार्निंग गिवन बाय यूएसए एंड डीप स्टेट सीआईए। तो अगर आपने मेरी ये पहली वीडियो देखी होगी, मैंने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान के उन्होंने भारत के दौरे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हुआ था कि वहाँ पर डीडॉलराइजेशन की बात की थी। मैं डीडॉलराइजेशन, वॉट एवर ट्रेड हैपेंस बिटवीन इंडिया एंड जापान विल हैपन इन देयर नेशनल करेंसी रुपीस और यन में होगा। वैसे भी ये एक यूरेनियम और रेयर अर्थ जो हमारी जो नीड है फॉर आवर डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक, यूरेनियम से हमें न्यूक्लियर सिविल एनर्जी कर सकते हैं। कोडाकुलम में बन रहा है तमिलनाडु में, वो नॉर्थ में बन सकता है, वेस्ट में ईस्ट में बन सकता है। अगर 3-4 जगह में बनेंगे तो हमें एनर्जी की जो हमारे पास अब एनर्जी की कोई there is no scarcity of energy, but in future we might need when we are developing rapidly, especially sorry, for data centers, for high artificial intelligence, बहुत से डॉक्यूमेंट हमें चाहिए पड़ेगा। and population is growing on, we need cleaner water and all those things। उसके लिए न्यूक्लियर एनर्जी की बहुत आवश्यकता पड़ती है फॉर क्लीन एंड चीप एनर्जी। ये एक बहुत अच्छी बात है। और रेयर अर्थ तो ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑफ द टॉप 2 कंट्रीज इन द वर्ल्ड विच हैज लॉट ऑफ रेयर अर्थ। रेयर अर्थ में बहुत महत्वपूर्ण मिनरल्स है। एक है लिथियम और निकल, जैसे वेरी रेयर है। अब बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, मुझे भी पता नहीं, मैंने देखा है नाम, मेरे को कुछ देखा नहीं। रेयर अर्थ ऐसी चीज है, अगर आप कॉमन मन को समझने रहते हैं बताता हूँ कि अवतार आपने पिक्चर देखे होगे 2009 में जो रिलीज हुई थी, उसमें एक यहाँ के लोग उस प्लैनेट पे जाके दे गेट स्टोन्स, जो स्टोन्स के लिए हंट करके वहाँ के लोगों के साथ झगड़ा करके लेते हैं ना, रेयर वही समथिंग लाइक दैट, दैट इज कॉल्ड रेयर अर्थ। सो रेयर अर्थ का साइन हुआ है, यूरेनियम का साइन हुआ है। ये दोनों ही बहुत ही अच्छी बात है जो भारत भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में साइन हुए हैं। और तीसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि ऑस्ट्रेलिया ने कहा दे हैव शोन इन लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन कोलैबोरेटिंग विद इंडिया इन स्पेस, स्पेशली इसरो के साथ। ऑस्ट्रेलिया अपनी सारी सैटेलाइट्स भेजता है नासा के द्वारा, यूएस के द्वारा, and it is looking for cheaper and better quality support and trusted partner। so space के में अगर आप अगले 1 साल में आपको बहुत सी न्यूज़ आएगी कि ऑस्ट्रेलिया के बहुत से सैटेलाइट्स ने इंडिया पे लॉन्च, इसरो ने लॉन्च किया है। so that will be great। in fact lot of European countries are now looking to India, especially इसरो को, to launch their satellite which is cheaper and very successful। और जब हम बात कर रहे हैं कि लॉन्च की, तो 2 दिन के पहले हमारे स्काई रूट एरोस्पेस, हैदराबाद के फर्स्ट प्राइवेट कंपनी टू लॉन्च ए सैटेलाइट सक्सेसफुली इन देयर फर्स्ट अटेम्प्ट। ये एक माइंड ब्लॉगिंग अचीवमेंट है। इवन स्पेस एक्स एलन मस्क ने भी अचीव किया, नॉट एनी प्राइवेट सेक्टर एरोस्पेस कंपनी, इवन इन अमेरिका, चाइना हो, यूरोपियन कंट्री हो, रशिया, नन ऑफ द कंट्रीज हैव अचीव्ड दैट, इंडिया ने अचीव किया है। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इस अचीवमेंट से बहुत से लोगों को इंस्पायर होके बहुत से लोगों इस तरफ खींचेंगे एंड विल सी लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी इन स्पेस टेक्नोलॉजी इंडिया। एंड आई एम श्योर अगले 10 साल में इंडिया विल बिकम वन ऑफ द टॉप डेस्टिनेशन फॉर स्पेस रिसर्च एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और 20 ईयर्स में वी विल बी द वर्ल्ड बीटर्स। सो ऑस्ट्रेलिया के दौरे में हमें वो भी बहुत अच्छा हुआ था। और इस सारे दौरे में आपको देखेंगे तो व्हेनेवर मोदी गोस, वी ऑल ना, हमारे डायस्पोरा एनआरआई हो ना, उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। दे गैदर ए लॉट, दे गिव देम ए वार्म वेलकम। वहाँ पर उनके सेपरेट मीटिंग होती है, बड़े स्टेडियम में मीट करते हैं। ही एनकरेजेस देम, ही गिव्स देम लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। उसे हमारे क्या होता है कि द वैली ऑफ इंडिया, द वैली ऑफ इंडियन ब्रांड, इंडियन पासपोर्ट बहुत आगे होती है। दोस हु आर फ्रीक्वेंटली फ्लाइंग आउटसाइड इंडिया, उनको पता हो कि 10 साल के पहले हमारे पासपोर्ट का क्या वैल्यू था, आज क्या है।
आखिर में बात करेंगे न्यूजीलैंड के दौरे पर। इनफैक्ट न्यूजीलैंड के दौरे पर ये हमारे मोदी जी हैं फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू गो टू न्यूजीलैंड इन 40 years. इनफैक्ट इज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर गो टू न्यूजीलैंड इन लास्ट 7 आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इससे पता चलता है कि हमें न्यूजीलैंड के साथ पूरे we don't have a deep relationship with न्यूजीलैंड। और वैसे भी न्यूजीलैंड इज नॉट सच एन इम्पोर्टेंट कंट्री इन द वर्ल्ड, इज नॉट एन इकोनॉमिकल पावर और ए मिलिट्री पावर और ए डिप्लोमेटिक पावर, कुछ भी नहीं है, लेकिन बट इट्स डेवलप्ड कंट्री। पर न्यूजीलैंड को हम हल्के से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि न्यूजीलैंड 5E में जो 5 ईस्ट कंट्रीज होते हैं, दोज कंट्रीज हु स्पीक इंग्लिश अराउंड द वर्ल्ड लाइक अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, दीज आर 5 ईस्ट कंट्रीज। सो ये 5 ईस्ट कंट्रीज में न्यूजीलैंड एक आता है। क्या पता हमें वहाँ से जो सीक्रेट से जो यूएस शेयर करता है वो हमें मिले, हमें कुछ पता नहीं आए। तोल साहब का तो क्या करे, वहाँ पर भी एक धुरंधर को लॉन्च कर दिए, वो वहाँ पर एक रूट कर दिए, वी डोंट नो व्हाट इज इन द माइंड। सो न्यूजीलैंड के दौरे में दो इम्पोर्टेंट चीज़ें मुझे पसंद आई है वहाँ पर उस अग्रीमेंट से एमओयूस में। दो है, एक है एग्रीकल्चर और दूसरी है डायरी में। तो न्यूजीलैंड इज ए वेरी बिग एक्सपोर्टर ऑफ डायरी प्रोडक्ट्स एंड क्वालिटी डायरी प्रोडक्ट्स, लाइक फ्रांस में डायरी है, यूएस डायरी मार्केट का हब है, फ्रांस डायरी मार्केट का हब है, कनाडा में डायरीज है, साउथ अमेरिका में। सो न्यूजीलैंड की जो डायरी प्रोडक्ट्स है ना, विच आर वेरी गुड एंड वर्ल्ड स्टैंडर्ड होते हैं। और वैसे भी वहाँ की फ्रूट्स, स्पेशली एप्पल्स, स्ट्रॉबेरीज, ग्रेप्स, ऑरेंजेस, वो बहुत फ्रूट्स के जो होते हैं वहाँ पर बहुत ही अच्छे होते हैं, एंड दैट हैज़ वेरी गुड वैल्यू अराउंड इंडिया। आपने बहुत से लोगों ने को पता भी होगा कि यहाँ पर हमारे यहाँ न्यूजीलैंड के एप्पल्स भी बिकते हैं, विच आर वेरी गुड एंड लिटिल एक्सपेंसिव। वो हो सकता है कि फ्री ट्रेड एफटीए होने के बाद अब आपको वो एप्पल्स जो है बहुत कम दाम में मिले, 100 रुपये कम मिले, जो अब 300 या 250 में मिल रहा है वो 200 या 150 में मिले, वो हो सकता है। और दूसरी बहुत बड़ी बात है tourism. New Zealand is a very good tourism hub. New Zealand is in a combination of where you can get lot of sceneries, hills, peace, बहुत ही forest, all those things. बट नॉट हैज इन दी नॉर्थर्न यूरोप। यूरोप में जाएंगे तो वहाँ पर भी ये सेम है लाइक न्यूजीलैंड, बट वहाँ पर बर्फ ज़्यादा होती है। न्यूजीलैंड में बर्फ ज़्यादा नहीं होती है, बट यू हैव वेरी गुड टेम्परेचर, वेरी गुड कूल क्लाइमेट एंड लॉट ऑफ प्लेसेस टू एक्सप्लोर, नेचुरल प्लेसेस टू एक्सप्लोर इन न्यूजीलैंड। वो न्यूजीलैंड के फेमस डायरेक्टर भी हैं पीटर जैक्सन, जिन्होंने लॉट ऑफ रिंग्स ट्रायलॉजी बनाई है, वो बहुत से न्यूजीलैंड में शूट किया था वो सारी चीज़ें। सो न्यूजीलैंड इज़ ए वेरी गुड टूरिज्म का कंट्री, डायरी प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में बहुत ही अच्छे हैं। सो ये थी मोदी जी की 3 देशों की यात्रा, और सफल यात्रा में वी हैव गेन्ड ए लॉट ऑन ऑल दोस थिंग्स। ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ये यूज़फुल होगी मैं सोचता हूँ। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।